मैं प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी, पूर्व संकाय प्रमुख आयुर्वेद काशी हिंदू विश्वविद्यालय हूँ और इस समय ये रिटायरमेंट होने के बाद ये यामिनी इनोवेशंस वेलनेस एंड नेचर क्योर सेंटर की स्थापना करी है मैंने, जहाँ पे इसके सभागार में ये गोष्ठी आज आयोजित की जा रही है इंटरनेशनल होम्योपैथी डे के अवसर पर। और हमारे आज मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके मुखर्जी जी हैं, प्रभात कुमार मुखर्जी जी हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि जो हैं आलोक अरोड़ा जी हैं, जो रोटरी शिवा के अध्यक्ष हैं, और मुखर्जी साहब जो हैं वो पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं अपने रोटरी के। और हमारे विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर भास्मती भट्टाचार्य जी हैं, जो अभी आई हुई हैं, ये अमेरिका से हैं, आई हुई हैं, और ये इंटीग्रेशन एलोपैथी और आयुर्वेद का करती हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथियों में त्रिपाठी जी हैं, और क्या नाम है, गजानंद जी हैं, जो सूर्या फाउंडेशन पूरा राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, सब लोग आए हुए हैं। और क्या एम है आज के दिन? आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोविड के समय जो बहुत से लोगों को मेटाबॉलिक डिजीज़ डेवलप हो गई पोस्ट कोविड, कॉम्प्लिकेशंस जो हुए, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीनेशन कारण हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड जो वायरस था उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उस पर हम लोग इंटीग्रेटिव अप्रोच से कैसे लोगों को सहायता पहुंचा सकते हैं, आज इसी पे हम लोग मंथन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये जो इस केंद्र के बारे में थोड़ा बता दें, यह पहला केंद्र है जो यूपी टूरिज़्म के अंतर्गत यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, और जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, यूनानी में कपिंग थेरेपी, योगा, होम्योपैथी एंड फिजियोथेरेपी सबको मिला के जो कठिन साध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा करने का एक हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे पूरा केंद्र हम बाद में। धन्यवाद। भाई देखिए, चिकित्सा विज्ञान हमारे बगल में ही आयुर्वेद के दोनों हैं कि जानते हैं। देखिए हमारे जो संस्कार क्या कहता है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञान का पालन, ब्रह्मचर्य। उसमें कहा गया संयमित भोजन, वाचन और कर्मण, तीनों में आप अगर संयम रख सकते हैं तो आपके शरीर में रोग की सृष्टि नहीं होगी। इम्यूनिटी शब्द आज कहा जा रहा है, कभी इसको वाइटल रेजिस्टेंट पावर कहा गया और हैनीमैन ने उसको वाइटल फोर्स कहा था। समय के साथ भाषा बदला, लेकिन चीज़ एक ही है कि शरीर में अगर अपनी धारक क्षमता इतना ज़्यादा, कच्चे लोहे को पका के इस्पात बना दे तो वो कोई भी धक्का सह लेता है। उसी तरह शरीर अगर मजबूत होगा, वो मजबूत कैसे होगा? प्राकृतिक स्रोतों से। और जब कभी किसी कारणवश हुआ तो वहाँ पर आपकी जो औषधि जो है अपनी शक्ति के द्वारा, उस आसुरिक शक्ति, रोग को मैं आसुरिक शक्ति कह रहा हूँ, उसको खत्म करने में सक्षम होता है। तो आज के युग में कोविड इस एक बात सवाल नहीं, कई ऐसे बीमारियां हैं जहां पर कि आपका लेबोरेटरी उसमें फेलियर हो जाता, नीचे लिख देता क्लिनिकल कोरिलेशन, उसमें हर चिकित्सा पद्धति का सहायता लेना है। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे में होम्योपैथी की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं, वो जाके आप किताब में पढ़ लें। लेकिन आज मेरा मूल उद्देश्य है, भारत सरकार हो चाहे समाज हो, एक बार मौका दीजिए सभी चिकित्सा पद्धतियों का, और अच्छे चिकित्सक रोग निवारण करने में अपनी सक्षमता दिलाती है। और ये तो बात सही है, चिकित्सा या चिकित्सा पद्धति का तभी लोग गुणगान करेंगे, तभी चिकित्सक को भगवान कहेंगे जब वो मरते मरते पुनर्जीवित हो जाए। यही चिकित्सा विज्ञान का 5000 साल की सभ्यता ने हमें बताया, अलग अलग भाषा, अलग अलग रूप में, लेकिन मूलतः एक ही है। मैं डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य।
मैं यूएसए में रहती हूँ, न्यूयॉर्क। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और वहाँ कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लेकिन मैं मॉडर्न मेडिसिन के साथ मैं काफ़ी और जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं, मैं ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ लास्ट 25 साल। लास्ट मोस्ट रिसेंटली प्रोफेसर त्रिपाठी मेरे साथ थे जब मैं पीएचडी किया BHU से रसशास्त्र आयुर्वेदा विभाग में। तो आयुर्वेदा फैकल्टी में तो ऑब्वियसली आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं, इंटीग्रेटिव खूब बहुत कम लोग हैं। तो यमिनी भूषण जी हैं एक जो बायोकेमिस्ट्री का पीएचडी करके मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होके भी आयुर्वेदा को सपोर्ट करते हैं। यमिनी भूषण जी खोजते हैं जो औषधि एक्चुअली काम करते हैं उसका मैकेनिज़्म बेसिस क्या है। तो ये खोज के अभी आ गया यमिनी इनोवेशंस वेलनेस एंड नेचर क्योर सेंटर यहाँ काशी में। मैं आई पोस्ट कोविड डिजीजेस देखने में आए हैं, जैसे जॉइंट पेन हो गया, हाँ। हार्ट फेलियर हो गया, तो इस पर होम्योपैथ की दवा कैसे काम करती है? होम्योपैथी हाँ, होम्योपैथी, आयुर्वेदा और ये सारे जो अपने पुराने मेडिसिन पे प्रैक्टिसेस हैं, ये सब कैसे? अच्छा, तो फर्स्ट है जो होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड ये सब अलग अलग है। इसको सब एक कैटेगरी में रखना कोई कुछ नहीं समझ होगा, खिचड़ी बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन और खिचड़ी अलग चीज़ है। हाँ, थाली जैसे अलग अलग रखेंगे लेकिन सब एंजॉय करेंगे। हाँ, खिचड़ी अलग भाव में रखेंगे। होम्योपैथी क्या करते हैं, बॉडी का एनर्जी देखते हैं और बॉडी का जो पानी है उसके एनर्जी फ्रीक्वेंसी देख के नेचर प्लांट्स का जो एक वाइब्रेशन है उसको कैरी करके वो पानी में जब डाइल्यूशंस बनाते हैं उसमें ऐसे काम करते हैं। मैं होम्योपैथी यूएसए में एक्चुअली सर्टिफिकेशन किया, तो मैं यूज़ करती हूँ जब लोग का इम्यून सिस्टम का गड़बड़ है और उसका जो इनर जो प्लाज्मा बोलेंगे, जो पानी है शरीर में, जो 75% पानी है उसमें, तो होम्योपैथी बहुत अच्छी काम करते हैं। और हमारे देखे थे कोविड समय में जो होम्योपैथी में एक्चुअली एक क्योर नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी डिजीज़ को नहीं देखते, होम्योपैथी पर्सन को देखते हैं, एक इंडिविजुअल, एक इंसान को देखते हैं। तो इसलिए 5-6 था रेमेडीज़ बोल सकते जो काम किया, बट अच्छा काम किया। और जो एक अच्छा होम्योपैथ जैसे डॉक्टर मुखर्जी उनको ठीक जांच करके फिर ठीक रेमेडी दे पाया, वो आदमी अच्छा था। जो आदमी अपने से दुकान जाके फिर खिचड़ी या थाली को खोजा वो नहीं कर पाया, बिकॉज़ उनका भाव, उनका अंदर का भाव परीक्षा करना चाहिए। मैं आयुर्वेदा पसंद करती हूँ बहुत, क्योंकि मैं देखती हूँ जो उसका जो सोफिस्टिकेशन है, जैसे मैं चिकित्सा करती हूँ रसशास्त्र, भस्म और औषधि लेके, हमारे एक कॉन्सेप्ट है रस धातु। तो रस धातु है लिक्विड प्लाज्मा बोल सकते, वो भी है जो बॉडी का जो वाइब्रेशन है, जो खाने के बाद जो एक लिक्विड आते हैं पेट से, जो शरीर में घूम के जहाँ जहाँ आपका शरीर का नीड होगा। हाँ, नीड मतलब जो ज़रूरी बोलेंगे, जो मेरी ये चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद में बोलेंगे जी ये धातु में ये रस चाहिए, तो ये रस धातु एक्चुअली कोविड का फोकस है। और कोविड का जो आप रस धातु को चिकित्सा करेंगे और उसका बदल कर सकते हैं, फिर देखेंगे जो लॉन्ग कोविड और कोविड का सिम्टम्स आप बहुत बदल कर सकते हैं। तो मैं जो एक्चुअल वैद्यस के साथ काम किया, जो कोविड का जो सिम्टम आप पता है, जॉइंट पेन या क्लॉटिंग प्रॉब्लम या हार्ट अटैक या स्ट्रोक, उसको एम्फसाइज नहीं करके वो देखा जो प्लाज्मा रस धातु कैसे हैं, उनका चिकित्सा बहुत अच्छा था। तो मैं ऐसे भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं देखती हूँ जो एक इंसान, एक पर्सन का इंडिविजुअल चॉइसेस क्या है, क्या खाते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, उसका प्रोफेशन में कितना स्ट्रेस है, उसका नींद कैसे आते हैं, उसका पेट का स्वस्थ कैसे है। फिर पेट से तो वो लिक्विड आएंगे, तो हमारे पेट का बोलते हैं आहार, जो खाते हैं पेट में वो आहार रस होते हैं, फिर जब आते हैं शरीर में वो उसको रस बोलते हैं। तो आहार से आहार रस से रस जो होगा, फिर आहार जहाँ रहते हैं
जो हमारे पेट बोलते हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमारे फर्स्ट पेट को ठीक करते हैं, फिर हमारे रस को ठीक करते हैं। और काफ़ी औषधि है, कषाया है, भस्मा है, घृत है, घृत मतलब घी औषधि लेके, तेल है, और पंचकर्म जो शोधना करेंगे, जो साफ़ करेंगे पेट को, ये भी है। काफ़ी लोग हैं जिसका बहुत वीकनेस आ गया है, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, राजयक्ष्मा जब होते हैं, उन लोग को नीचे से तेल उसमें कष्ट औषधि देके उनका ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। जो लोग का रक्त थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे जो लोग का डायबिटीज़ है, प्रमेह है, उनका अलग औषधि दे सकते, जो नॉट शुगर को कम करेंगे, लेकिन शुगर का जो जोड़ है उसको अंदर ले जाएंगे, जो टिश्यूज़ बड़ा होगा। तो ऐसे हमारे कोविड केस बाय केस ट्रीटिंग कर रहे हैं। बट की होगा, मतलब की मतलब स्पेशल होगा, एसेंस होगा, जो आप बिल्कुल पेट को साफ रखेंगे। जो लोग पंचकर्मा किया कोविड आने के 6 महीने पहले, कोई लोग का कोविड नहीं हुआ था उस समय। फिर धीरे धीरे जो खाना, गंदा खाना, पुराने खाना, फ्रोज़न खाना, टू मच फ्राइड खाना, तेल अच्छा तेल नहीं है, या चीनी सफ़ेद चीनी नहीं है, सफ़ेद चीनी है, गुड़ नहीं है, या फ्रूट शुगर नहीं है, जो चीज़ नेचर से आते हैं। यमिनी भूषण जी देखते हैं नेचर क्योर। तो नेचर से जब आएंगे, वो जो वाइब्रेशन है नेचर में, उसके साथ जब अलाइनमेंट करेंगे, फिर माँ भूमि जैसे हमारे स्वस्थ देते हैं, आपका देहा का स्वस्थ होगा। ये है हमारे मेन। ठीक। क्लब वाराणसी शिव गंगा, मैं आलोक अरोड़ा, अध्यक्ष रोटरी क्लब वाराणसी शिव गंगा। आज मैं यामिनी भूषण त्रिपाठी जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आपने हमें होम्योपैथिक डे पर हमें सम्मानित किया बुला के। मैं इस चीज़ को करीब 20 साल से देख रहा हूँ। मेरे फादर इन लॉ भी कलकत्ता में होम्योपैथी के डॉक्टर थे। उनकी दवा कलकत्ते में रामबाण के नाम से फेमस थी। मेरी मिसेस आज भी इस चीज़ में बहुत जानकार है। कोई भी बीमारी होती है तुरंत जो है वो होम्योपैथिक पे पहले प्रेफर करती हैं। अभी मेरी भी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने कहा पहले होम्योपैथिक, लेकिन हम नहीं गए। हम इस चीज़ को बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन कभी कुछ बीमारियों में ये दवाई बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है, तुरंत कारगर हो जाती है। ये मेरा खुद का आजमाया है। आज यहाँ पर आए हैं, हाँ सम्मानित किया गया, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। BHU में हर साल पहले हम करते रहे, मेरा अपना बिजनेस भी है कैटरिंग का। होम्योपैथिक दिवस पर पूरे इधर बनारस का होता रहा, लेकिन इधर कई सालों से कोविड के बाद से बंद है कि वो प्रोग्राम नहीं हो रहा है। डॉक्टर G.P. राय कराते रहे, कामाख्या में चैम्बर है उनका, फिर किया जाएगा। हाँ फिर चालू जब करेंगे तो हम लोग फिर वहाँ उसमें जुड़े रहेंगे। चौहान है। सूर्या फाउंडेशन एक संस्था है, मैं इसका काम देखता हूँ। सूर्या फाउंडेशन कई आयामों में काम करती है। उसमें एक प्राकृतिक चिकित्सा के भी एक विभाग है, जिसमें अपने त्रिपाठी जी भी, हम जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं और प्रकृति के द्वारा हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो इस विषय पर हम कभी कभी कैंप भी लगाते हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों के एक ही दवा। इस शरीर मिट्टी से बना है और लोहे के बना हुआ, अगर कोई मशीनरी जब खराब होती है तो उसके मरम्मत के लिए जैसे लोहे की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार ये शरीर हमारे पंच महाभूतों से बना है। और इसको अगर कोई दिक्कत आता है तो इसको मरम्मत के लिए इस पंच महाभूत का ही ज़रूरत पड़ता है। तो इस विषय पर हमारे संस्था काफ़ी गहराई से काम कर रही है और इसमें कभी कभी हम कहीं कहीं कैंप भी लगाते हैं। तो अपने प्रोफेसर जामिनी सर जी भी उसमें गेस्ट के रूप में जाते हैं और आज इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।